मुश्किल क्वेश्चंस होते। मेंसुरेशन की जो मुश्किल टाइप है वो आपके पेपर 4 में आती है या पेपर 2 ऑफ ओ लेवल्स। ठीक। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। The diagram shows a circle of radius 9 centimeters, center O, and the minor arc AOB with sector angle 50 degree is removed from the circle. Calculate the length of the major arc. अब लेंथ ऑफ मेजर आर्क के लिए आलादा रखो। लेंथ ऑफ आर्क, ओहो, लेंथ ऑफ मेजर आर्क हो या माइनर आर्क, उसका फॉर्मूला सेम रहता है, थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है बेटा। ठीक है। अब यहाँ पे तो ये वाला जो एंगल है ये हमें माइनर आर्क का गिवन है। यहाँ से हम मेजर आर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं ना। 360 से 50 को माइनस करें तो 310 बनेगा, डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और r इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सर्कल एंड दिस इज 9 का होल स्क्वायर। और इसको हम कैलकुलेटर में यहीं पे प्लग करते हैं and we will get it as 310 divided by 360 times pi और 9 का होल स्क्वायर। So this is going to be 219.126 और up to 3 significant figures ये 219 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर बेटे। अच्छा, mensuration when it is combined with quadratics. How to solve it? The diagram shows a right angle triangle ABC and the area of the triangle is, इस triangle का जो सारा area है, whatever is inside is called the area. This is 60 centimeters square. ठीक है। हत दीजिए ना बाहर हो जाओ कमरे में। बेटे just give me 1 minute. देखो आराश। बस 8:30 फिर तो माला राश। बेटा सॉरी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा हमें हाइट नोन होती है। सो दिस इज द हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें हाइट गिवन हो? सो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इक्वल्स हाफ बेस इनटू हाइट होता है बेटा। सो दिस इज हाफ, एरिया इज गिवन विच इज 60, बेस आपके पास क्या है? दिस इज द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल, दिस इज 2x प्लस 5 टाइम्स x प्लस 3 इज द हाइट, ये बेस है, दिस इज हाइट। और इस 2 को हम उस तरफ ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस इज गोइंग टू बी 120, और इन ब्रैकेट्स को हम एक्सपेंड कर लेते हैं। इस 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 2x स्क्वायर्ड प्लस 6x प्लस 5x। ठीक है, 5x प्लस 15
ठीक है, एंड दिस इज 120। 120 को जब हम उस तरफ ले जाएंगे 2x² प्लस 6x और 5x को, इन दोनों को ऐड करेंगे, 11x आएगा प्लस 15 माइनस 120, एंड दिस इज गोइंग टू बी 2x² प्लस 11x माइनस 105, एंड दिस हैज बीन शोन। और इसको हम दोबारा से लिखेंगे, और 2x² प्लस 11x माइनस 105 ये आपके पास शो हो गया। बेटा क्लियर हो गया ये? अच्छा, सॉल्व इट बाय फैक्टराइजेशन। अब सॉल्व थ्रू फैक्टराइजेशन हम इसको किस तरह से करेंगे? सॉल्व इट बाय फैक्टराइजेशन, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 210 आएगा। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ये आएगा 2, एंड दिस इज गोइंग टू बी 105। फिर हम इसको 3 के टेबल पे कर लेते हैं, 3 3 ज़र 9 एंड 3 5 ज़र 15। फिर 5 के टेबल पे, देन दिस इज गोइंग टू बी दिस इज गोइंग टू बी 7 और 1। अच्छा, अब इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं। अगर 2 3 ज़र 6 होगा और 35, इनको अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 11 नहीं बनता, ये 6 बनता है, एंड दिस इज 35। इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से ये नहीं बनता। फिर हम क्या करेंगे, हम इसको जरा इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 10 बन रहा है, ठीक है, एंड दिस इज 21। 3 7 ज़ार इज 21। दीज आर फेवरेबल फैक्टर्स। अगर हम 21 से 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 आएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 2x² प्लस 21x माइनस 10x माइनस 105 इक्वल 0। यहाँ पे हम x को कॉमन ले लेते हैं, ये आएगा x प्लस 2x प्लस 21 माइनस 10 को कॉमन ले लिया, ये आएगा 2x प्लस 21 इक्वल 0। सो x माइनस 10, सॉरी ये 5 है, 5 x प्लस 2x प्लस 21 x माइनस 5, ठीक है। सो 2x प्लस 21 इक्वल 0, x माइनस 5 इक्वल 0, x is equal to 21 divide minus 21 divided by 2, and x equals minus 10.5 और x equals 5। सो x की एक वैल्यू आपके पास 5 आ गई और दूसरी माइनस 10.5 आ गई। यहाँ तक चीजें क्लियर है बेटा? यहाँ तक चीजें क्लियर है? किसी को कोई Yes, मसला? yes. ओके, No, कैलकुलेट एंगल ACB। ACB अब हमारे पास no, कौन सा ma'am. एंगल, आपको क्लियर नहीं है? किसको क्लियर नहीं है Clear, बेटा? ma'am. अच्छा, कैलकुलेट एंगल ACB। एंगल ACB कौन सा एंगल है? ACB, ये वाला एंगल है, ठीक है। अब इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए x की दो वैल्यूज आई है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, एक नेगेटिव वैल्यू है। आपके ख्याल में कौन सी एक्सेप्ट होनी चाहिए और कौन सी रिजेक्ट होनी चाहिए? विच वन टू बी एक्सेप्टेड एंड विच वन टू बी रिजेक्टेड? कौन सी वैल्यू रिजेक्ट होंगी और कौन सी एक्सेप्ट होंगी? साथ कौन सी एक्सेप्ट होगी लेंथ के लिए? मैम 5। क्यों एक्सेप्ट होगी? मैम क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। वेरी गुड, लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, दैट इज व्हाई वी विल एक्सेप्ट 5। सो यहाँ पे हम इस x की जगह 5 लगाएंगे, तो ये आपके पास आएगी 15, और इस x की जगह 2 लगाएंगे, ठीक है, सॉरी नॉट 2, y 2 5, तो ये आपके पास 8 आ गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस एंगल C,
ये आपके पास एडजेसेंट साइड बनती है, and this is hypotenuse. So the theta between the adjacent and the hypotenuse is the cos theta. Cos theta equals एंगल ACB cos theta बनता, सॉरी हाइपोटेन्यूज है, and this is the opposite. हमें हाइपोटेन्यूज तो गिवन ही नहीं है, हाइपोटेन्यूज को हम नहीं यूज कर सकते। इसका मतलब है हम टेन थीटा यूज करेंगे। सो टेन थीटा इक्वल्स ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। सो ऑपोजिट आपके पास है, द ऑपोजिट इज 15 divided by 8. So tan theta. So theta equals tan inverse of 15 over 8, and that equals tan inverse of 15 over 8 is 61.91 था, क्या क्या था, एक मिनट, this was 61.927, 61.927। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, नेक्स्ट इज triangle ABC is similar to triangle DEF. triangle ABC similar है triangle DEF के। इफ इट इज सिमिलर, अभी तक सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा, लेकिन अगर सिमिलर ट्राइंगल में एंगल्स हमेशा सेम होते हैं। एंगल्स कैन नॉट बी डिफरेंट, एरिया कैन बी डिफरेंट। ठीक है, DEF हैज एरिया ऑफ 93.75। फाइंड द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ DEF। अब ये वाला एंगल आपके पास 61.927 है। ठीक है, दिस इज 90 डिग्री, सो 180 माइनस 61.927 माइनस 90 इक्वल्स, ये किसके इक्वल आता है? लेट्स कैलकुलेट। स्मॉलेस्ट एंगल क्या आएगा? 180 माइनस 61.927 minus 90, and this is 28.073। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? अच्छा, अब नेक्स्ट है फाइंड द शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल DEF। तो शॉर्टेस्ट साइड आपके पास क्या हो सकती है DEF की? शॉर्टेस्ट साइड देखें, एरियाज आपके पास ये हैं, एरिया A1 divided by A2 equals लेंथ L1 divided by L2 होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है बेटा। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर दिस वन। ठीक है, अच्छा, अब इफ स्केल फैक्टर हम फाइंड करें तो बेटा ये सिमिलैरिटी के साथ है, तो मेरे ख्याल से इसको हम रहने देते हैं, क्योंकि अभी इसके पीछे कोई और कहानी है लंबी सी। ठीक है, जब सिमिलैरिटी पढ़ेंगे तो आपको तभी ये समझ आएगा। सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट वैसे बहुत आसान है। ठीक है, दैट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। ठीक है, इसका स्केल फैक्टर फाइंड करना होगा, लीनियर स्केल फैक्टर, एंड आफ्टर दैट चले हम एरिया से स्केल फैक्टर फाइंड करते हैं, क्या आता है। चलिए डिवाइड कर लेते हैं एरियाज को। 93.75 डिवाइडेड बाई 60, इसका स्केल फैक्टर फाइंड करते हैं। 93.75 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है,
ये SD में 25/16 वाखला 25/16 आता है, ठीक है, 25/16 है। सो इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल्स L1 डिवाइड बाई L2 का होल स्क्वायर होता है। ये इसके साइड्स का होल स्क्वायर होगा। इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास आएगा 5/4 आ जाएगा। ये इसका स्केल फैक्टर आ गया। अब इस स्केल फैक्टर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अब इस ट्राइंगल को देख लें, इसमें शॉर्टेस्ट साइड ये वाली है ना बेटा, हम 15 लेंगे या 8 लेंगे? हम 8 लेंगे क्योंकि शॉर्टेस्ट साइड है और उसको ना स्केल फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 10। सो इसकी शॉर्टेस्ट साइड आपके पास 10 के इक्वल आएगी। क्लियर है बेटा? बेटा समझ आ गया? सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा लेकिन समझ आ गया ये? यस मैम। ठीक, ओके। Now, the second question is, a cone has base diameter 8 centimeter and the perpendicular height 15 centimeter. Calculate the volume of the cone. बेटा ये तो आप खुद कैलकुलेट करो, शाबाश, हिम्मत करो, शाबाश, इसको कैलकुलेट करो, शाबाश, कैलकुलेट इट, कैलकुलेट दिस वन। आपको फॉर्मूला गिवन है लेकिन आपको डायमीटर गिवन है, इसको डिवाइड बाय 2 करके आपने फाइंड करना है, शाबाश, डू इट। मैम फिर वो 4 हो जाएगा ना रेडियस? रेडियस 4 होगा, वेरी गुड, हम मालूम, एक्सीलेंट बेटे, रेडियस इज गोइंग टू बी 4। मैम आंसर आगे पाई को भी सॉल्व करना है लास्ट में। पाई को एंड में कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा? टू मेक योर कैलकुलेशन इजियर फॉर यू, यू हैव टू कैलकुलेट द पाई एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है? मैम मेरा आ गया। व्हाट इज योर फाइनल आंसर? 251.3। वेरी गुड, सबका यही आंसर है? इज दिस द फाइनल आंसर फॉर एवरीवन? ठीक है, अच्छा, अब ये वाला बहुत आसान था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जैसे हमने कल के क्वेश्चंस किए थे। अभी आपने ना, आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो काफी ट्रिकी होंगे। मैम जब अलेबल हम कम ये पाई के साथ हम आंसर एंड में निकालेंगे तो उसमें भी डेसिमल प्लेसेस कितनी रखनी है? एक एक ही काफी? 4 to 5 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है? और मैम तो उसको, आंसर हम उसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे आंसर को? आंसर को फिर वो भी लिखना है और उसको इस तरह से राउंड ऑफ करके लिखना है, ठीक है? ये 251 पॉइंट क्या आता है, समथिंग आता है ना, ठीक है? उसको राउंड ऑफ, दोनों आंसर्स लिखे बेटा। अभी ना आजकल बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग हो रही है, तो मार्क्स लूज नहीं करने देने, एग्जामिनर को ये मौका ही नहीं देना कि वो आपके मार्क्स खत्म करें, ठीक है? अच्छा, a label completely covers the curved surface area of the cone. Calculate the area of the label as a percentage of the total surface area. अब हमने परसेंटेज फाइंड करने को कहा है एग्जामिनर ने, तो हम क्या करेंगे, बॉक्स परसेंटेज फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स बॉक्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम्स 100, ठीक है? और इस बॉक्स में क्या आएगा आपके पास, परसेंटेज ऑफ लेबल आएगा, ठीक है? कैलकुलेट द एरिया ऑफ द लेबल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल लेबल का, लेबल
एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, हमने फॉर्मुलेट किया। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेबल का एरिया जो था वो कर्व्ड सरफेस एरिया पे आ रहा था, तो CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स पाई आर एल, और यहाँ पे पाई आर एल क्या है बेटा, R is your 4 और L is 15, so this is going to be equal to 415 as R 60 pi, और 60 pi is, आप इसको 60 pi फिलहाल रहने दें, ठीक है, 60 pi हो गया। देन आपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन कैलकुलेट करना है, दैट इक्वल्स इसका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी 15 तो नहीं है, यस यहाँ पे L हमारे पास स्लांट हाइट है, दिस इज H एंड दिस इज 4 हो गया, ये 15 है और ये हमने फाइंड करना है, तो इसको हम थ्रू पाइथागोरस थ्योरम फाइंड करेंगे, यस। तो स्लांट हाइट हमेशा आती है इसमें, so by Pythagoras theorem, so L equals R square plus L square equal R square plus H square, and that equals 4 का square plus 15 का square, and this is going to be equal to 241, ये L square की वैल्यू है और L would be equal to, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लो तो ये 15.52 बनता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम 15.52 लगाएंगे, सो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 62.08 पाई, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ पाई कैलकुलेट करना है, ये आपके पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन है, वो लेबल जो लगा हुआ है हमने उसका एरिया ले लिया, ठीक है। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन है, सो पाई आर 4 टाइम्स 15 प्लस पाई 4 का होल स्क्वायर, एंड इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में सिर्फ ये वैल्यूज प्लग कर लो तो भी काफी है, 15.52 है, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 78.08 पाई, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हम इसको प्लग कर देते हैं, ये होगा 62.08 पाई डिवाइडेड बाय 78.08 पाई टाइम्स 100, ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड वी विल गेट आवर आंसर एज 79.5%, सो दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर। बेटा किसी को कोई चीज समझ ना आई हो, शुड आई रिपीट or you got it? You got it? अच्छा मैम जी बेटा, हमें लेबल एरिया का किस तरह पता चला? क्वेश्चन ने बताया था बेटा कि एक लेबल था, वो कौन के ना इस सरफेस एरिया पे पूरा अपने बाहर से लेबल लगा दिया, स्टिकर नहीं होता, यस मैम। स्टिकर पूरे कौन के बाहर के सरफेस एरिया पे ना पेंट की जगह जगह आपने लेबल लगा दिए, तो वो उसके पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया को कवर कर रहा है, ये क्वेश्चन में था, ठीक है। तो हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन करेंगे, उसके लिए एल क्या होगा, स्लांट हाइट होगी, सरफेस एरिया के लिए स्लांट हाइट, वॉल्यूम के लिए इंटरनल हाइट, और ये जो आपको गिवन है दिस इज द इंटरनल हाइट, ठीक है बेटे, क्लियर हो गया महानूर? अच्छा बेटा ये वाला टॉपिक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, इसमें चुप ना रहो, जो चीज जहां समझ ना आए वहीं से पूछ के अपने सारे डाउट्स क्लियर करो, क्योंकि ये 25 to 30 मार्क्स की वर्किंग आती है। अब ये देखो ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, इससे पहले वाला क्वेश्चन देखो, 3, 9, 12, 13, 14, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया हुआ है, 15 मार्क्स की मेंसुरेशन एक पेपर में। अब इसके कितने मार्क्स है, इसके 2 है, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मार्क्स का ये है, ठीक है बेटा।
तो ये ना बहुत एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको हमेशा डिस्कस करके पूछा करो। एन एम्प्टी cylindrical container has radius 0.45 meters. 300 liters of water is poured into the container at a rate of, ये स्पीड है, ठीक है, at a rate of 375 milliliter per second. Find the time taken in minutes and second for all the water to be poured into the container. अब एक चीज चेक करो आप, यहाँ लीटर्स हैं, यहाँ मिलीलीटर्स हैं, यूनिट का मसला है। एग्जामिनर ये भी ट्रिक करता है, यूनिट्स भी आपको डिफरेंट दे देता है, ठीक है। अब इसके साथ क्या करना है, सबसे पहले, और हमने सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन करनी है। सो हाउ टू कन्वर्ट द यूनिट्स, 300 लीटर्स वॉल्यूम के यूनिट्स क्या होते हैं, मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब एक ही चीज है, 2 लीटर्स एंड 2 मीटर क्यूब। ये 1000 की कन्वर्जन है। फॉरवर्ड में जाएंगे हम डिवाइड करेंगे, बैकवर्ड में आएंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। हमने आंसर किस में देना है, सेकंड्स में देना है, तो छोटा वाला यूज करेंगे ना यूनिट, ठीक है ना। मिनट्स और सेकंड्स में देना है, छोटा यूनिट है, बड़ा यूनिट नहीं है। इसका मतलब है हमने लीटर्स को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना है। सो 300, हम फॉरवर्ड में जा रहे हैं या रिवर्स में जा रहे हैं, हम रिवर्स में जा रहे हैं, लीटर से हम मिलीलीटर्स में आ रहे हैं, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 300,000 ml, ठीक है। अच्छा, स्पीड इज इक्वल टू, यहाँ पे डिस्टेंस ओवर टाइम है तो यहाँ पे वॉल्यूम ओवर टाइम होगा, टी उस तरफ चला जाएगा और यहाँ पे स्पीड आ जाएगी, और यहाँ पे हम इसको 300,000 डिवाइडेड बाय 375 विच इज इक्वल टू 800 सेकेंड्स, ठीक है। 800 सेकेंड्स को हमने मिनट्स और उसमें कन्वर्ट करना है, तो ये क्या आपके पास आएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखा दूं कि 800 है, 800 सेकेंड्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं, चलो हम मैन्युअली कर लेते हैं। इफ 1 minute equals 60 seconds, then 800 seconds equals how many minutes? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे हैं, 60x equals 800, x equals 800 divided by 60। हम्म 13.333 40 डिवाइड बाई 3, तो ये 13.333 मिनट्स हो गए ना बेटा, ठीक है, क्लियर है। तो ये तो सारा हमारे पास मिनट्स में आ गया, तो 13 को हम एक साइड पे कर लेते हैं, यहाँ पे 13 लिख लेते हैं, ये 0.33 है, ठीक है। अगेन इसको हम किस पे डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, ये मुझे बताएं। हमने मिनट से सेकंड में जाना है तो हम मल्टीप्लाई बाय 60 कर लेते हैं, ठीक है। सो 0.3333 मल्टीप्लाई बाय 60 एंड दैट इज 19.999, इसको राउंड ऑफ करके 20 लिख लेते हैं। क्लियर है बेटा, कन्वर्जन आ गई। यस मैम। इसको इस तरह से कन्वर्ट करना है, ठीक है, मिनट्स और सेकंड्स में। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कैलकुलेट द हाइट ऑफ वाटर इन द कंटेनर, ठीक है।
द हाइट ऑफ वाटर इन द कंटेनर। सो हम सबसे पहले जाएंगे, यहाँ पे हमें इंडिकेशन दी है कि मीटर्स में देना है, ठीक है। सो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर हम यहाँ देख लेते हैं कि इन्होंने कहा है कि 300 लीटर्स ऑफ वाटर इज poured इन द कंटेनर। अब इस कंटेनर में वॉल्यूम ऑफ वाटर आपके पास 300 लीटर्स है। तो 300 लीटर्स को जब हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे बेटा, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.3। क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर is 0.3 which is equal to pi 0.45 whole square times of h, यह आएगा 0.3 equals 0.2025। नो अल्लाह इरहा, यहाँ मैंने कैलकुलेशंस की हुई थी बेटा, मुझे 1 मिनट दे दो। इसको फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। पाई 0.45 होल स्क्वायर और h हम कैलकुलेट करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू नॉट पाई, मुझे 1 मिनट दे दो बेटा, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ था इसको। ठीक है, चले, कोई इशू नहीं है। 0.3 डिवाइडेड बाय आंसर and that is 0. H is 0.471। ठीक है बेटा, समझ आ गई? 0.471 इसकी हाइट बनती है। क्लियर बेटा? यस मैम। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है, अ सिलेंडर हैज रेडियस x। एक सिलेंडर है, ठीक है, ये इसका रेडियस x है और इसकी हाइट 6x है। A sphere of radius r has same surface area as the total surface area of cylinder. Show that r square equal 7 divided by 2 x square। ठीक है, तो दोनों का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सेम है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है ना बेटा, सॉलिड सिलेंडर है, देखिए सॉलिड है। अच्छा, स्फीयर का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर है। अच्छा, अब इसमें वैल्यूज प्लग कर लेते हैं। ये 2 पाई एक्स टाइम्स 6x
प्लस पाई x का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 पाई, और इसका स्फीयर हैज रेडियस r हैज द सेम, इसका रेडियस r है। ठीक है, ओके। ये होगा 12x² पाई प्लस पाई x² विच इज इक्वल टू 4 पाई। ये आ गया आपके पास 13, एक मिनट, ये 2 पाई r² होगा, ये 2 है। 14x² पाई विच इज इक्वल टू 4 पाई r²। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। 14x² डिवाइडेड बाय 4 हो गया, r² आ गया। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 7/2 x² r²। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर, और आपने r² इक्वल 7x² डिवाइड बाय 2, एंड यहाँ पे आपने लिखना है शोन। क्लियर हो गया बेटा? इज दैट क्लियर एवरीवन? यस मैम। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ये वाला तो बहुत ही आसान था। The diagram shows a cylinder containing water. There is a solid metal sphere touching the base of the cylinder. Half of the sphere is in the water. अब this line is extremely important कि half इसके अंदर है, यानी ये क्या बना? हेमिस्फेयर बना। ठीक है, the radius of the cylinder is 12 centimeter and the radius of the sphere is 3 centimeter. The sphere is removed from the cylinder and the level of the water decreases by each centimeter. Show that h is equal to 0.125. The volume of a sphere with radius r is v equal 4/3 pi r cube. सही है? ठीक है, अब हमें रेडियस गिवन है ऑफ सिलेंडर इज 12, radius of sphere is 3 and half of the sphere is submerged. So ये हेमिस्फेयर बन गया। So हम यहाँ पे लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, और यहाँ पे पाई r² h इक्वल 2/3 पाई r क्यूब। याद रखें, ये वॉल्यूम ऑफ स्फेयर गिवन है, दिस इज नॉट द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू पाई, और यहाँ पे आपके पास आएगा 12 का होल स्क्वायर, h इक्वल्स 2/3 पाई, और यहाँ पे 3 का होल क्यूब। ठीक, सो ये 144 पाई h इक्वल 2/3 times pi times 27, and this is going to be equal to 9 144, और ये पाई और पाई कैंसिल हो गया, 144 h इक्वल्स 18। ठीक है, 18, और h इक्वल्स 18/144। अब हम चेक करेंगे कि वेदर इट इज इक्वल टू 0.142। ठीक है, सो 18 डिवाइडेड बाय 144, and this is exactly equal to 0.125, और यही हमने शो करवाना था। क्लियर है बेटा? आई होप दिस इज क्लियर बेटे। अच्छा, नेक्स्ट, the water in the cylinder is poured into another cylinder of radius r. The depth of the water in this cylinder is 18 centimeter. ठीक है, 18 सेंटीमीटर है डेप्थ ऑफ द वाटर।
ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने हेमिस्फीयर फाइंड किया था। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो था वो याद रखिए, वो 18 पाई था। ठीक है। द डेप्थ ऑफ द वाटर इन दिस सिलेंडर इज 18 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वॉल्यूम, द वैल्यू ऑफ आर। वैल्यू ऑफ आर हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है। अच्छा, अब जब ये इस फॉर्म में था तो इस फॉर्म में इस वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम किसके इक्वल आ रहा था? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर with hemisphere equals volume of cylinder minus volume of hemisphere। ठीक है। सो ये आपके पास आ रहा था पाई आर स्क्वेयर एच माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, यहाँ पे पाई 12 का होल स्क्वायर, और हाइट इन्होंने बता दी थी। हाइट इसकी क्या थी? हाइट ऑफ this is, the height of this water is, हम volume of water with cylinder find कर रहे हैं। So volume of water is 3, height of water is 3, 2/3 pi, और ये आपके पास 3 होल क्यूब होगा। So this is going to be equal to 432 pi minus 18 pi, and ये 414 pi आपके पास आ गया। अब remember that water is poured into another cylinder of radius r। ठीक है, water is poured into another cylinder of radius r। The depth of the water in this cylinder is 18 centimeter। ठीक, calculate the value of r। So volume of cylinder after the water is poured in it, volume of cylinder before water poured। So this is going to be pi r square each equals 414 pi। ठीक है, ये आपके पास ये आएगा। इसकी हाइट 18 है, तो 18 पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 414 पाई बेटा। सो पाई और पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर इक्वल 414 डिवाइडेड बाई 18। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 23। और जब हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो आर की वैल्यू आपके पास आती है 4.80 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा? क्लियर हो गया? यस मैम। इसका लास्ट पार्ट, the sphere is melted down and some of the metal is used to make 30 cubes with edge। अब इसको स्फेयर को मेल्ट कर दिया है, मेल्टेड डाउन। ठीक है, और इसको यूज किया गया है टू मेक 30 क्यूब्स विद द एज लेंथ 1.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द मेटल नॉट यूज्ड। वो परसेंटेज हम फाइंड करेंगे ऑफ द मेटल विच इज नॉट यूज। सो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, अभी तक हम हेमिस्फेयर की बात कर रहे थे। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कैलकुलेट करते हैं कि इसका अपना वॉल्यूम कितना है। 4/3 पाई आर क्यूब है। सो 4/3 पाई, और आर की वैल्यू क्या थी? आर वॉज 3, एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 36 पाई। ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है बेटा? दिस इज एल क्यूब, और ये कह रहे हैं कि 1.5 का होल क्यूब ले लें, एंड दैट इक्वल्स 3.375। अगर 1
क्यूब का ये वॉल्यूम है, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 3.37 यानी 30 का क्या होगा, 101.25 होगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, या इसी तरह लिख लें सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अच्छा अब क्या करेंगे, हम 36 पाई से 101.25 माइनस करेंगे टू गेट द वॉल्यूम, not to get the metal that is not used। so वो आपके पास आएगा, इसको डिवाइड बाय टोटल। अच्छा, परसेंटेज का फॉर्मूला हम फॉर्मुलेट करते हैं, परसेंटेज बॉक्स इक्वल परसेंटेज डिवाइडेड बाय टोटल एंड इनटू 100%। टोटल में वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आएगा विच इज 36 पाई है। ठीक है, और ये 36 पाई 36 पाई माइनस 101.25। ठीक है, दैट इक्वल्स 11.84735। ठीक है, और टोटल आपके पास 36 पाई है, क्योंकि टोटल ये किससे बनाया गया है, ये क्यूब्स किससे बनाए गए हैं, ये उस स्फेयर स्फेयर जो था उसको मेल्ट करके, मोल्टन। सो दैट equals 10.5% and this is going to be the final answer। क्लियर है बेटा, क्लियर एवरीवन? यस मैम। ठीक है, चलिए कल हम ना इसके बाकी क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैं आपको 10 क्वेश्चंस तक कराऊंगी, फिर ये बाकी की वर्कशीट आपने सारी खुद करनी होगी, जितनी भी वर्कशीट है। सो सी यू टुमारो देन। अल्लाह हाफिज एवरीवन, अल्लाह हाफिज।